हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन चैप्टर 2 क्लास 10th का पॉलिनोमियल और एक्सरसाइज 2.2। ठीक है। और इस क्वेश्चन में हम आपको दोनों चीज़ें बता देंगे, रिलेशनशिप बताना भी, और अगर रूट्स दे रखे हैं तो उसकी इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, जो उसका सेकंड क्वेश्चन है वो भी। छोटी सी वीडियो और उसमें आपका पूरा चैप्टर एक तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड, जो इस तरीके से है आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो इसके कर दो आप फैक्टर, जो आपको आने चाहिए। क्या है? 6x²। पहले से उसमें लिखो सही से। सबसे पहले x ऑर्डर में लिखना पड़ेगा ना इसे हमें। 6x², पहले पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0x की। ये हो गया। अब इसके फैक्टर करो, क्या होंगे इसके फैक्टर। ठीक है, फैक्टराइजेशन करो इसके। तो फैक्टर कैसे कर सकते हैं हम? सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 6x² इंटू -3 आ जाएगा ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा -18² है ना। तो माइनस करने पे आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए बेटा? 18। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 9 2 ज़ा 18। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसे? x² लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे 9x और यहाँ क्या लिख देंगे बेटा? प्लस का 2x -3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। कोई इशू नहीं है इसमें। माइनस करोगे ना, 9 में से 2 गए तो 7 तो बचेंगे। कॉमन ले लो बेटा इसमें से। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 3x। क्या रह गया अंदर? 2x -3 रह गया ना यहाँ पे। अब प्लस कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं कॉमन आ रहा, +1 कॉमन ले लेंगे। कितना रह जाएगा? 2x -3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x 2x -3 और ये है क्या? 3x + 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलिए दोनों को बराबर 0 रखिए। कितना आ जाएगा? 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो 2x कितना आ जाएगा बेटा? 3। x की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा। अल्फा और बीटा होते हैं ना जीरोस, तो अल्फा लिख दिया इसे हमने। और ये है 3x + 1 इज इक्वल टू 0। और 3x कितना आ जाएगा? -1। x कितना आ जाएगा? -1/3। ये आ गया बीटा। बीटा कितना आ गया? -1/3। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना? ठीक है, कुछ नहीं करा, अपने फैक्टर निकालने उसके, रेशो वो निकाल दिए, सॉल्यूशन निकाल दिए। इसे लिख दिया अल्फा, इसे लिख दिया बीटा। चलिए, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ए होता है x² के साथ, बी होता है x के साथ, सी होता है बिना x का। सम ऑफ जीरोस, यानी कि इन दोनों का जो सम होता है बेटा, किसके इक्वल होता है? -b/a के। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? c/a के। यानी कि ये जो कोफिशिएंट है ना, इन्हीं के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप रिलेशनशिप फाइंड करेंगे हम इसमें। रिलेशनशिप रिलेशनशिप क्या हो जाएगा बेटा? हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस विच इज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? -b/a के। कंपेयर करो इस इक्वेशन को। ए क्या आ जाएगा हमारे पास? ए लिख दो यहां पर। ए क्या आ जाएगा बेटा? x² के साथ क्या है? 6। ए आ गया 6। बी क्या आ जाएगा? x के साथ क्या है? यहाँ पे -7। यहाँ पे a के साथ x के साथ b है, यहाँ पे x के साथ -7 है। और बिना x का क्या है? c। c क्या हो गया बेटा? -3। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, वैल्यू पुट करो। अल्फा क्या है बेटा हमारे पास? 3/2। और बीटा क्या है हमारे पास? -1/3 और -80। बी क्या है हमारे पास? बी की वैल्यू पुट करो, -7 और अपन में ए की वैल्यू पुट करो, 6 आ गया। इसका ले लो एलसीएम बेटा। कितना आ जाएगा? 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और ये आ गया 7/6 है ना। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 7/6
इज इक्वल टू 7/6। हो गया वेरीफाई? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ नहीं करा हमने, अल्फा लिया बीटा लिया, दोनों का सम करा यहाँ पर, और इसके जो कॉफिशिएंट थे है ना उसकी वैल्यू पुट करी यहाँ पे, दोनों इक्वल आ गए, वेरीफाई हो गया है ना। ये हो गया हमारे पास वेरीफाई। अब क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा? यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। अल्फा क्या बताओ? 3/2, और बीटा क्या है हमारे पास? -1/3 है ना। सी की वैल्यू बताओ क्या है? -3, और ए की वैल्यू क्या है? 6। इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, कितना रहेगा बेटा? 1/2। इसे भी कैंसिल कर दो, ये भी आ जाएगा 1/2। हो गया ना बराबर? आ गए? कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे बताओ आप, है? हो गया वेरीफाई? तो एक तो क्वेश्चन ये है जो आपका एग्जाम में पूछेगा। सेकंड क्या आता है? सेकंड क्या आएगा कि किसी भी उसके रूट्स दे रखे हैं, अल्फा दे रखा है बीटा दे रखा है, दोनों का सम और प्रोडक्ट निकाल के इक्वेशन निकाल लो, या आपको सम दे रखा होगा प्रोडक्ट दे रखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। तो देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा कितना है? 6/7 और 7/6, ठीक है दिख रहा है ना? कितना दे रखा है सम? ये आया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, कितना आ गया बेटा? 7/6, ये तो आया है। और अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास? कितना निकालना है? -1/2 है ना। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? x², सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास? 7/6 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? -1/2, यही है ना। अब अपॉन में क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 6। अगर इसे इक्वल टू 0 लिख दो और एलसीएम ले लो 6 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6x², यहाँ आ जाएगा 7x, यहाँ आ जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, है ना। कितना आ जाएगा? 6x² माइनस 7x और -3। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास? 6x² 7x -3। ये तो सॉल्व करी थी हमने, ठीक है, देख लो ध्यान से। ठीक है बेटा, समझ गए? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हमने आपके लिए बनाया एक तरीके से। ये दे रखा है आपका एनसीईआरटी में, तो इसमें मैंने रिलेशनशिप में बता दिया, और आपने जीरोस निकाले, उनका सम भी कर दिया, इसमें वैल्यू पुट कर दी, है ना, और इसी से दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपने निकाल दी। तो इस वीडियो में आपका एक तरीके से रिवीजन हो गया पूरी एक्सरसाइज का। और ठीक है, तो और भी इसकी डिटेल वीडियो हमने बना रखी है हर क्वेश्चन की सॉल्व करा के, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। लिंक इसका जो शेयर कर देंगे हम वीडियो के एंड में, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है, और चैनल पे बने रहें इस तरह की वीडियो देखने के लिए, और तैयारी करते रहें अपनी। ठीक, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।